नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बड़े और हाई रेंज के कैमरे के बारे में, उनके लेंसेज के बारे में बताया था, तो बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि सर हम लोगों का उतना रेंज नहीं है, उस लेवल पर मैं फिल्म नहीं बना सकता हूं, लेकिन दिल में एक आस है, एक शौक है कि मैं भी एक फीचर फिल्म जो स्क्रीन पर रिलीज हो या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जिसकी एक्सेप्टेंस मिले, इस तरह की कुछ फिल्म बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कैमरा और लेंसेज के बारे में बताएं। डेफिनेटली यही चीज मेरे अंदर भी था और आज भी है कहीं ना कहीं कि अगर मैं अपने बजट से कोई फिल्म बनाना चाहता हूं तो कैसे कम बजट के कैमरे में, कम रेंज के कैमरे में, कम रेंज के लेंसेज में हम वो फिल्म बना सके और उसे एक्सेप्टेंस मिल सके हाई एंड प्लेटफॉर्म पर। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं जो भी कैमरे का नाम इसमें लूंगा, जरूरी नहीं है कि वो कैमरा हर एक के लिए सुटेबल हो, लेकिन जो मुझे मानना है और क्यों उसको मैं मान रहा हूं, इसके बारे में भी बताऊंगा। और पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि कोई भी कैमरा हो जो एचडी शूटिंग करता हो और जिसका लेंस चेंजेबल हो, यानी जिसका लेंस को आप चेंज कर सकते हैं, ऐसे किसी भी कैमरे से आप फिल्म शूट कर सकते हैं। चाहे वो 50,000 का कैमरा हो, चाहे 10 लाख का कैमरा हो। अगर वो फुल एचडी, 4K की भी बात नहीं कर रहा हूं, फुल एचडी प्रॉपर वे से शूट कर रहा हो और उसके लेंस को आप चेंज कर सकते हैं, यानी प्राइम लेंस बदल बदल के आप लगा सकते हैं, तो उससे आप फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं। लेकिन यहां हम दो प्रकार आपको बताएंगे कि वो दो कौन कौन से प्रकार है, जिस तरफ अगर आप जाते हैं या आपका शौक है कि मैं इस प्रकार से अपनी फिल्म शूट करूंगा या इस प्रकार से, तो दो प्रकार मैं बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए और उस पर कौन सा कैमरा, कौन सा लेंस, क्या आपके लिए सेटअप सही रहेगा, ये मैं बताऊंगा। यानी इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं बताने जा रहा हूं कि द बेस्ट ऑप्शन फॉर लो बजट फिल्म मेकिंग। पहला है फुल मैनुअल सिने शूटिंग। यानी अगर आप मैनुअली प्रॉपर वे में आप फिल्म को शूट करना चाहते हैं जिसमें कुछ भी ऑटो ना हो, तो उसके लिए कौन सा कैमरा, कौन सा लेंस का किट आपके लिए उपयुक्त होगा, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये क्यों करना जरूरी है। फुल मैनुअल यानी ऑटो फोकस उसमें नहीं रहेगा, आपको फोकस पुलर की जरूरत पड़ेगी या आप खुद फोकसिंग करेंगे। उसके जितने भी सेटिंग्स हैं वो सारे मैनुअल पर रहेंगे, यानी ऑटोमेटिकली आपको कुछ भी नहीं करना है। आप कंप्लीटली मैनुअल अगर शूटिंग करना चाहते हैं, चाहे वो दौड़ भाग वाली चीज हो, एक्शन वाली चीज हो, तो भी आपको मैनुअल ही शूटिंग करना पड़ेगा। तो ऐसे रूप में, यानी जैसे कि फिल्म शूटिंग होता है, एक बड़े बजट की फिल्म रेड एरी जैसे कैमरे पर शूटिंग किया जाता है जिस लेवल पर, उस लेवल पर अगर आपको लो बजट में शूट करना है तो आपके लिए कौन सा कैमरा उपयुक्त होगा। बहुत सारे कैमरे हैं। मैं किसी कैमरे के बारे में, मैंने पहले ही कहा कि मैं बुराई नहीं करूंगा क्योंकि सारे कैमरे अपने में आप में अच्छा है। ये जरूरी नहीं कि किस कैमरे से आप शूट कर रहे हैं, कौन शूट कर रहा है, यानी हु इज बिहाइंड द कैमरा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो इस चीज को लेकर आप चलेंगे, लेकिन यहां हम आपको एक नाम बताने जा रहे हैं ताकि आपकी जो संशय है वो दूर हो जाए कि मैं ये खरीदूं कि वो खरीदूं कि वो खरीदूं। मैंने कहा कि अगर पूरी तरह से मैनुअल आपको शूट करना है तो आपके लिए जरूरी है ब्लैक मैजिक को खरीदना। ब्लैक मैजिक 4K जो सिनेमा पॉकेट कैमरा है, उस कैमरे को आप परचेस कर सकते हैं। अगर आप 6K का लेते हैं तो और अच्छा है, अदरवाइज 4K का भी अगर पॉकेट सिनेमा कैमरा ब्लैक मैजिक का ले रहे हैं तो वो इनफ है। उसके साथ 2 सेट बैटरी ले लीजिए। अब आते हैं लेंस के ऊपर कि उसके ऊपर कौन कौन सा लेंस आप यूज कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे लेंस हैं, आप अल्ट्रा प्राइम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको खरीदना ही है, क्योंकि ब्लैक मैजिक का ये कैमरा 1 लाख के आसपास में आपको मिल जाएगा 4K का। अब लेंस की बारी आती है, तो लेंस में मैं कहूंगा सिर्फ 3 लेंस आप परचेस करें। वो कौन कौन से लेंस है? वो है किनो लेंसेस, माइक्रो फोर थर्ड का EF माउंट, 12 mm, 24 mm और 50 mm। देखिए, यानी 3 लेंस अगर आप ले लेते हैं, 12 mm का वाइड एंगल, 24 mm का और 50 mm अगर माइक्रो फोर थर्ड में आप जाते हैं तो ये टेली लगभग 100 mm के बराबर का काम करेगा। यानी इन 3 लेंसेज से आप कोई भी फिल्म शूट कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर 5-6 लेंस के बारे में बात ही नहीं किया, सिर्फ 3 प्राइम लेंस लीजिए। आपको कंपनी का नाम भी बता दिए हैं। ये लेंस आपको तकरीबन 1 लाख रुपए के अंदर आ जाएगा, यानी 1 लाख का कैमरा, 1 लाख का लेंस। इसके लिए अगर आपको एक ट्राइपॉड लेना है तो वो ट्राइपॉड के बारे में भी बताऊं। वो ट्राइपॉड है मिलीबू का MTT601A। इसमें फ्लूइड हेड होता है और इसका ट्राइपॉड जबरदस्त अच्छा माना जाता है। बहुत कम बजट में 15 से 20 हजार के रेंज में ये ट्राइपॉड मिल जाएगा जिस पर आप आराम से काम कर सकते हैं। इस कैमरे में आप
फॉलो फोकस लगा सकते हैं, मैट बॉक्स लगा सकते हैं, कैमरे को बड़ा रूप दे सकते हैं। इसको आप गिम्बल पर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 4K का कैमरा या 6K का कैमरा बहुत छोटा होता है, पॉकेट सिनेमा कैमरा होता है। आप इसको आराम से गिम्बल पर यूज़ कर सकते हैं और अपना शूटिंग कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डबल बैटरी एक्स्ट्रा ले लीजिएगा क्योंकि इसकी बैटरी बहुत जल्दी-जल्दी ड्रेन होता है और कार्ड यानी जिस पर आप रिकॉर्ड करके कैप्चर करते हैं, कैप्चर कार्ड भी आपके पास 2 या 3 एक्स्ट्रा होने चाहिए। उसके साथ आपको एक सॉफ्टवेयर मिलता है इस कैमरे के साथ जो कि ब्लैक मैजिक का ही है। एक अपना सिस्टर कंसर्न है द विंची रिजॉल्व। तो द रिजॉल्व पर आप अगर इस पर लट लगा करके आप इस पर रॉ पर शूट कर सकते हैं। इसके बारे में हम अलग एक वीडियो में बताए हैं और आगे भी मैं किसी न किसी रूप में बताऊंगा। 6K का एक कैमरे का हम पूरा रिव्यू किए हैं, उसको आप जाके देखिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इस पर अगर रॉ पर शूट करके आप फिल्म बनाते हैं तो डेफिनेटली ये फिल्म स्क्रीन पर, पर्दे पर आप ला सकते हैं और बड़े लेवल पर इसको धूमधाम से आप इसकी स्क्रीनिंग करा सकते हैं, इसको रिलीज कर सकते हैं। जो दूसरा प्रारूप है वो है हाइब्रिड सिने शूटिंग। ये हाइब्रिड क्या है? जिसमें आप मैनुअल और ऑटो दोनों तरीके से फिल्म की शूटिंग करते हैं। जहां आपको जरूरत है मैनुअल शूट करना, वहां मैनुअल पर रखिए, जैसे एपर्चर को, स्पीड को या शटर एंगल जिसको कहते हैं, यहां पर हम स्पीड को लेके चलते हैं उसको। कैल्विन पर आप कलर बैलेंस करते हैं या कलर का टेम्परेचर सेट करते हैं, तो ये सारा चीज मैनुअल कर रहे हैं। लेकिन आपको चाहिए कि हम फास्ट शूटिंग कर रहे हैं, यहां पर हमको फोकस ऑटो चाहिए। यहां पर आपका जो फॉलो फोकस करने वाला बंदा है या फोकस पुलर है वो नहीं है, आप खुद ही फोकसिंग करना चाहते हैं, तो ऑटो मोड पर करके आप बेहतर ढंग से शूटिंग करना चाहते हैं, तो यहां आपको हाइब्रिड लेवल पर शूटिंग करना पड़ेगा, यानी मैनुअल एंड ऑटो का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। ये शूटिंग भी जबरदस्त होता है जब भी एक्शन टाइप का कोई शूट करना है या आपको गिम्बल पर रख करके दौड़ भाग करके शूट करना है, कोई गाने की शूटिंग करना है या कोई ऐसा ड्रामेटिक पोर्शन है जिसमें आपको चलते हुए जाना है, कैमरे को फॉलो करके आपको चलना है और डायलॉग को शूट करना है, तो ऐसे में फॉलो फोकस प्रॉपर हो नहीं पाता है या आपको फोकस पुलर मिलेगा भी तो बहुत महंगा मिलेगा और आप चाहते हैं उसका सस्ता वर्जन और बेहतर ढंग से शूट करना, तो आप हाइब्रिड मोड पर शूटिंग कर सकते हैं। इसके लिए जो कैमरा मैं सजेस्ट करूंगा वो है लो बजट में, बहुत सारे कैमरे हैं, मैंने पहले ही बताया, वो है पैनासोनिक का जो ल्यूमिक्स मॉडल में आता है GH5। तो GH5 पर शूटिंग कर सकते हैं, ये काफी सालों से चल रहा है और अभी भी ये हिट है, बेहतर है और इसका जो कॉस्ट है ये भी कम होता गया है और GH5 पर आप बढ़िया से 4K पर शूटिंग कर सकते हैं। और इसके लिए जो लेंसेज मैं सुझाना चाहूंगा वो सिर्फ 2 लेंस मैं आपको बताऊंगा। एक वाइड एंगल का 14mm का लेंस ले लीजिए, माइक्रो फोर थर्ड का, इसके लिए पैनासोनिक का ही आता है, वो लेंस आप यूज कर सकते हैं। और दूसरा भी पैनासोनिक का ही एक लेंस बताएंगे, वो शॉर्ट जूम 35 to 100 का एक जूम लेंस ले लीजिए। इस पर आपको 2.8 का एपर्चर मिलेगा, जैसे 14mm का जो लेंस मैंने बताया उस पर आपको 2.5 का एपर्चर ओपनिंग मिलेगा, यानी जो मैक्सिमम ओपनिंग मिलेगा 2.5 का, इसमें आपको 2.8 का कांस्टेंट मिलेगा, यानी कहीं भी कम या ज्यादा नहीं होगा, तो काफी अच्छा है। 2.8 पर भी लो लाइट पर आप शूटिंग अच्छे से कर सकते हैं और इस कैमरे पर अगर आप 2 लेंस लगा करके आप काम करें तो बेहतर काम कर सकते हैं। इस पर भी सेम वही ट्राइपॉड लगाइए जो हमने ब्लैक मैजिक के लिए मैंने बताया था, क्योंकि ट्राइपॉड अच्छा है, ठीक ठाक है और कम रेंज में इससे बेहतर ट्राइपॉड मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और बैटरी इसके लिए भी आप 2 एक्स्ट्रा ले लीजिए, कार्ड भी एक्स्ट्रा 2 ले लीजिए। तो ये दोनों प्रक्रिया मैंने बताया कि अगर आपको फुल मैनुअल लेवल पर शूटिंग करना है किसी फिल्म का, फिल्म की तरह जैसे बड़े कैमरे से किया जाता है, तो ब्लैक मैजिक पर आइए। और अगर आपको हाइब्रिड मोड पर शूट करना है तो आप ल्यूमिक्स पर जा सकते हैं, GH5 पर जा सकते हैं। इसके अलावा फिर से मैं बता दूं, सोनी, कैनन, निकॉन, फ्यूजी फिल्म, ये सारे कैमरे बहुत बढ़िया है, इस पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन 2 कैमरे मुझे अच्छे लगे, हमने इसके पूरे डिटेल्स को खंगाला, सारी चीज को जानने की कोशिश की और मैंने दोनों कैमरे से मैंने शूट किया है। और फिर जब हमने इसका एक रिसर्च वर्क करके एक परिणाम निकाला तो मुझे लगा कि यही 2 आपको बताना चाहिए, इस पर आप काम कर सकते हैं। हाँ, अब बात आएगी लाइट्स, माइक पर। इसके लिए अलग से कभी हम वीडियो बनाएंगे कि कम बजट में आप कौन कौन से लाइट खरीदें कि आपकी पूरी फिल्म की शूटिंग हो जाए, कौन सा माइक यूज करें कि आपको सिंक साउंड में रिकॉर्डिंग अच्छा मिल जाए। तो इस पर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या ये उपयोगी था, इसके बारे में जरूर बताइए, क्योंकि कमेंट जब ज्यादा आता है तो मुझे मजा आता है। जरूरी नहीं है कि हर एक का मैं आंसर दूं, लेकिन मैं पढ़ता जरूर हूं सबको। और हमारे जो फिल्म मेकिंग के कोर्स हैं उसको अगर आप करना चाहें तो जरूर करिए, क्योंकि आपको सर्टिफाइड फिल्म मेकर बनना ही चाहिए। आप कहीं से भी फिल्म मेकिंग का कोर्स करें एक अच्छी जगह से, जहां से आपको अच्छी मेंटरिंग मिल सके। तो हमारे यहाँ से तो मिलेगी, लेकिन अगर और भी जगह से कहीं मिल रहा है तो उसको आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप
सर्टिफाइड फिल्म मेकर बनते हैं ना, तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। उसके बाद आपके बहुत सारे आयाम खुल जाते हैं। एनीवे, अपना सुझाव इसी तरह से देते रहिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। नमस्कार।